हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। HCS 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। टोटल 121 वैकेंसीज है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल जो है कि हरियाणा सिविल सर्विस के लिए बेस्ट ऑप्शनल कौन सा है। ये सवाल हर बार आता है, जब जब पेपर आया है ये सवाल हर बार स्टूडेंट पूछते हैं कि बेस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल क्या है, बेस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल क्या है, कौन सा ऑप्शन लूं मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आज इस सेशन में हम इसी की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू। देखिए, हर एक एस्पिरेंट की अपनी एक प्रिपरेशन जर्नी है। अगर मैं इनको कैटेगराइज करता हूं तो लेटेस्ट से दो टाइप के एस्पिरेंट्स एज ऑफ नाउ है। एक जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिगिनर्स हम लोग उनको कह सकते हैं। दूसरे हैं रिपीटर, जिन्होंने प्रिपरेशन करी और पिछली दफा कोई पेपर दिया सिविल सर्विस का, भले हरियाणा सिविल सर्विस दिया, भले ही वो यूपीएससी दिया। तो दो अलग कैटेगरीज हैं। पहले हम बिगनर कैटेगरीज की बात करते हैं। बिगनर कैटेगरी जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए। तो ये ऑप्शनल के बारे में ये वीडियो है, तो एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि ऑप्शनल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी तैयारी में। तो इस ऑप्शनल का चयन किसी की बातों में, किसी टॉपर को देख के किसका स्कोर आ गया या किसी टीचर की बात सुन के या मेरी बात सुन के ऑप्शनल का चयन नहीं करना है। हम आपको एक प्रोसेस सिखाते हैं, जिस प्रोसेस को सीख के आप खुद चयन कर सकते हैं कि मेरे लिए बेहतर ऑप्शनल कौन सा है। तो ये वीडियो उसी पर्पज से बनाया जा रहा है। मैं किसी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद दिस। तो देखिए, ऑप्शनल क्या होना चाहिए। तो ऑप्शनल बिगनर्स के लिए ऑप्शनल चूज करते हुए कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला पैरामीटर है आपका इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। यहां तक पहुंचते हुए करीब करीब 15 साल की एजुकेशन आपकी रही है, मिनिमम 15-16 साल आपने पढ़ा है, स्टडी करी है। तो उसके दौरान कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आपका इंटरेस्ट था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड एस्पेक्ट आता है कि भाई जो भी इंटरेस्ट आपका जिस सब्जेक्ट में बन रहा है, उस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल या मेंटोर अवेलेबल है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपकी तैयारी हो जाएगी, क्या आप कर सकते हो। तीसरा पैरामीटर जो आता है वो आता है सक्सेस रेट, स्कोरेबिलिटी, कि भाई स्कोर किस ऑप्शनल में ज्यादा आ रहा है ना। ये तीन पैरामीटर कंसीडर करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो है, वैसे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया, वेटेज पहला इंटरेस्ट, दूसरा स्टडी मटेरियल, तीसरा स्कोरेबिलिटी। सिर्फ स्कोरेबिलिटी देख के हम लोग ऑप्शनल चूज नहीं करते। आपने देखा कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं जी, आपको हिस्ट्री का कुछ नहीं समझ में आता, आप हिस्ट्री लेके बैठ जाओगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। वो उनके आ रहे हैं जिनको हिस्ट्री अच्छे से आती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थ्री फैक्टर्स। अब कैसे करें। पहली बात, इंटरेस्ट जानने के लिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट लिया था जो कि ऑप्शनल लिया जा सकता है, आपकी लिस्ट में है, तो पहली प्रेफरेंस वही ऑप्शनल लिया जाता है, बिकॉज आपने वो पढ़ा है, इंटरेस्ट से अगर कुछ पढ़ा है तो। दूसरी बात है, दूसरा चीज जो देखनी है, आपने अगर सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो दूसरी चीज देखनी है कि सिलेबस का लेंथ कितना है, प्रीवियस ईयर में इसमें कितने किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। तो जस्ट आप अपनी नोटिफिकेशन उठाइए, वहां से सिलेबस डाउनलोड करिए, हर एक का देख लीजिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का सिलेबस देख लीजिए, यूपीएससी का सिलेबस देख लीजिए, एंड हरियाणा के 2 साल के पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जो दो नए पैटर्न पे हो रहे हैं, और यूपीएससी के 2-3 पेपर देख लीजिए। तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि इस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिसमें मैं इंटरेस्ट की सोच रहा था कि वाकई मेरा इसमें इंटरेस्ट बन रहा है इन क्वेश्चंस और इन सिलेबस को देख के। अगर सवाल हाँ है तो आपको सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए कि इसका मटेरियल, इसको रिवाइज करने के लिए कितनी मेहनत मुझे लगेगी। अगर मेरा इंटरेस्ट बन रहा है तो इसका मटेरियल या टीचर आपके पास अवेलेबल है या नहीं, आपके आंसर जो चेक करेगा। अगर ये दो चीजें बन रही हैं तो यू शुड गो फॉर दैट ऑप्शनल। तीसरा पैरामीटर है कि प्रीवियस में आपको मिल जाएगा कि इससे भी टॉपर निकल रहे हैं, या जो रिसेंट पिछले रिजल्ट्स आए हैं तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ लोग निकले थे या नहीं निकले थे, तो ब्रॉड सा आइडिया वहां से मिल जाता है। स्कोरेबिलिटी का, स्कोरेबिलिटी वैसे मैं बता दूंगा आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो कि किन किन सब्जेक्ट से ज्यादा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो निकल के आए, स्कोर अबव एवरेज रहा। सो वी डन विद बिगिनर्स। टू सम अप, पीवाईक्यूज देखिए, सिलेबस देखिए, अपना इंटरेस्ट टटोलिए। अगर ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, ऑप्शन लिया जा सकता है, तो पहली प्रेफरेंस उसको दीजिए। अगर नहीं है, अब दूसरी बात कि अगर आपका किसी में इंटरेस्ट नहीं है, भाई आपने तो मर मर के ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, घर वालों के प्रेशर में आके बीटेक करके बैठ गए हैं, या कुछ ऐसा वैसा कर लिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो क्या करें। तो सिंपल सी थ्योरी ये है कि जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिलेबस कम रहे और आपको पढ़ने में आसानी रहे,
या जीएस के जैसे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लोग हिस्ट्री ले लेते हैं क्योंकि जीएस में तो पढ़ना ही पड़ेगा। लोग ज्योग्राफी भी ले लेते हैं, हालांकि कुछ सक्सेस रेट कम है, लेकिन ज्योग्राफी बहुत लोग लेते हैं क्योंकि जीएस में बहुत वास्ट हमें पढ़नी पड़ती है, तो उसको ऑप्शनल लिया जा सकता है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने वाले लोग सोशियोलॉजी की तरफ चले जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो कम टाइम में सिलेबस पूरा हो जाता है, आप कोई भी आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग एंथ्रोपोलॉजी की तरफ मूव करते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें मैच कर रही हैं। तो ये कुछ ऑप्शनल हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंक्लूजन ये है कि पहले जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़िए, कुछ उनको थोड़ा बेसिक्स देखिए, जीएस में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज कर लीजिए, बीट हिस्ट्री, बी पॉलिटिकल साइंस भी ले लेते हैं लोग क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन हमें पढ़ना होता है, तो काफी बड़ा सेगमेंट वहां पे निकल के आता है। बेसिक पॉलिटी भी आप पढ़ोगे, आईआर भी पढ़ोगे, तो पॉलिटिकल थ्योरीज ऐड करके आपका ऑप्शनल रेडी हो जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस के साथ क्लोजली लिंक्ड है, आपको काफी हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की तरफ मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। तो ये है बिगनर्स की कहानी। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, या सिर्फ तैयारी की है, पेपर क्रैक नहीं हुआ है ना। जो पेपर दे चुके हैं, देखिए आपने अभी एचसीएस को टारगेट करना है, आपने ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आई वुड प्रेफर कि अगर बहुत भारी भरकम ऑप्शनल आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो आप अपना ऑप्शनल चेंज मत करिए एज ऑफ नाउ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी समय नहीं है एक चेंज्ड ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करने के लिए। जो भी ऑप्शनल आपने पढ़ा, भले ही उसमें गलतियां रही, भले ही उसमें 20% 30% स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो उसको इम्प्रूव करना कम समय में हो जाएगा रादर देन कि आप लोग ऑप्शनल चेंज करें। तो जो भी लोग अर्लियर प्रिपेयर करके मेंस लिखा है, जिसने प्री नहीं क्रैक किया, वो तो चलो अभी मैं बिगनर की कैटेगरी में मान सकता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे से ऑप्शनल तैयार किया था, मेंस में लिखा है, अब सोच रहे हैं ऑप्शनल चेंज करना है या कंफ्यूज्ड हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑप्शनल चेंज मत करिए अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ही भूल चुके हैं, जीरो हो चुका है, स्क्रैच से शुरू करना है। अगर आपके ऑप्शनल की नॉलेज बरकरार है, उसमें 20-30% 40% इंप्रूवमेंट का स्कोप है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है रादर कि हम एक नए सब्जेक्ट से शुरू करें। सो दीज आर दी टिप्स फॉर दी रिपीटर्स। रिपीटर्स ऐसे जिन्होंने सिर्फ तैयारी करी थी, पेपर क्रैक नहीं करा, तो वो बिगिनर्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वहां पे आप मेरे जो प्रीवियस टिप्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अब एट द लास्ट स्टेज ऑफ वीडियो की कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स ज्यादा रेफर करते हैं। तो प्रीवियसली दो जो 22 वाला रिजल्ट और 23 वाला रिजल्ट देखते हैं, तो आपको काफी सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल से, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से, पीएसआईआर ऑप्शनल से। ये तीन सब्जेक्ट्स थे जो डोमिनेट कर रहे थे। अलोंग विद दिस कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे जुआलॉजी, फिजिक्स, इस तरीके के ऑप्शनल के स्टूडेंट्स भी जो थे वो काफी आगे हैं, उनका स्कोर अच्छा रहा था। तो वैरायटी थी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल प्रिवेल कर रहे थे। कुछ रेड लिस्ट्स रही वहां पे, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स कम देखने को मिले हैं अगर हम प्रीवियस रिजल्ट्स की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका पबमेड ऑप्शनल है तो आपको छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिगनर हैं और कंफ्यूज है पबमेड और पीएसआईआर में, तो गो फॉर पीएसआईआर, पबमेड वहां पे इग्नोर किया जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी पबमेड के स्टूडेंट है तो उसको और इनहांस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ज्यादा स्कोर कहाँ किस तरीके के क्वेश्चंस पे फोकस किया जा रहा है, उनकी तैयारी करिए। ठीक है। सो टॉप 5 पिक्स अगर हम देखें तो पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हालांकि ज्योग्राफी का थोड़ा सा सक्सेस रेट कम रहता है अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, बाकी स्टेट्स में देखते हैं। सो दिस इज ऑल। ऑप्शनल का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है आपकी प्रिपरेशन में, बिकॉज अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन में ऑप्शनल का स्कोर बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो इसको किसी की या मेरी बातों में आके चूज नहीं करना है। आपने अपने दिए गए, मेरे द्वारा दिए गए या बाकी टीचर्स के द्वारा दिए गए टिप्स के हिसाब से खुद डिसीजन लेना है। मैंने सिर्फ आपको क्यूज दिए हैं कि किन किन चीजों को कंसिडर करना है आपने वेटेज के हिसाब से। फाइनल जो डिसीजन है ये आपका होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपने वहां पे जाके लिखना है और आप ही का स्कोर आना है ना। टीचर्स, मेरा किसी एक सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा टेंज हो सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता। तो किसी टॉपर की बातों में नहीं आना है, किसी टीचर की बात इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस सिखाया है जिस प्रोसेस से आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि मेरा ऑप्शनल कौन सा होना चाहिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट।